हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिंगी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। हमने स्टार्ट जो किया था डे 50 चैलेंज। मैंने बोला था मैं लेकर आऊंगा बेटा आपके लिए टोटल 50 डेज तक की स्टडीज, और आज बेटा उसका डे 17 है। मेरा गला थोड़ा सा खराब है क्योंकि मुझे थोड़ी बुखार जैसी फीलिंग हो रही है और सर्दी खांसी हो गई है, बट स्टिल मैंने पहले ही बोला था बेटा जो हमारा चैलेंज है वो अनस्टॉपेबल है, अनबीटेबल है। और आज हम लोग करने वाले बेटा डे 17 का केस स्टडीज, और इस तरह से हम लोग लगभग 34 केस स्टडीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आज खत्म कर लेंगे। अगर आप इन 34 केस स्टडीज को कर लेते हो, आई बेट आपका जो एग्जाम्स में अप्रोच होगा टुवर्ड्स केस स्टडीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो आपको अब तैयारी एक अलग तरीके से करना है। पढ़ना अलग चीज होता है बेटा, प्रेजेंटेशंस, राइटिंग, एवरीथिंग इट इज अ डिफरेंट, राइट। तो आपका अप्रोच हमेशा सबसे हटके होना चाहिए, और यही हटके कैसे बनाना है यही आपको सिखाएगा केस स्टडीज का आंसर, इजंट इट। तो चलो बेटा अच्छे से पढ़ो, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी बिल्कुल इसे शेयर कर देना। चलो आज का पहला केस स्टडी, ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी दैट ही सेल्स हिज हाउस फॉर 10 lakhs टू बी। ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट अग्री किया बी के साथ कि ए जो है अपना घर बी को बेच देगा 10 लाख में। फर्दर उन्होंने दोनों ने अग्रीमेंट में साइन किया दैट अगर बी वो घर गैम्बलिंग पर्पस के लिए यूज करता है, अगर वो घर गैम्बलिंग पर्पस के लिए यूज करता है तो बी को ए को 50,000 रुपया देना पड़ेगा। तो ए ने अपना घर तो बेच दिया 10 लाख का, वो तो है ही है, प्लस उसके बाद अगर पर्पस बेटा गैम्बलिंग है, बी अगर उसे गैम्बलिंग पर्पस के लिए यूज करता है तो बी जो है वो ए को 50,000 देगा। बी अग्री टू दिस हाउएवर आफ्टर अ ईयर ऑफ सेल। बी अग्री कर गया और 1 साल बाद बी ने वाकई उसमें बेटा गैम्बलिंग चालू कर दिया। बी ने वाकई उसमें गैम्बलिंग चालू कर दिया। अब क्वेश्चन बोल रहा कैन ए क्लेम 50,000 फ्रॉम बी। क्या ए जो है बी से 50,000 ले पाएगा क्या? डिस्कस विथ प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको क्या लगता है, क्या ए जो है बी से 50,000 ले पाएगा क्या? हमेशा जब भी ऐसा केस स्टडी मेरा खत्म होना 5 सेकंड 10 सेकंड वीडियो को पॉज करो और समझा करो, ठीक है। थोड़ा समझने का पावर बढ़ाओ, सोचने का शक्ति बढ़ाओ, राइट। चलो देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, in an agreement where some part of the object is legal and other part is illegal। अगर आप कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हो जिसका कुछ हिस्सा लीगल और कुछ हिस्सा इलीगल है, तो अगर लीगल हिस्से को और इलीगल हिस्से को बेटा अलग अलग किया जा सकता है, तब तो बेटा जो लीगल और लॉफुल हिस्सा है वो इन्फोर्सेबल होगा, और जो अनलॉफुल हिस्सा है वो वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉइड। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कुछ हिस्सा लीगल कुछ हिस्सा इलीगल, तो अगर दोनों को अलग अलग करना संभव है तब आप लीगल वाले को बेटा वैलिड कर दो और जो अनलॉफुल है उसको क्या कर दो? वॉइड कर दो, इजंट इट। बट ये तभी हो पाएगा जब आप दोनों को बेटा सेपरेट कर पा रहे। अगर सेपरेट नहीं कर पा रहे तब तो वॉइड ही करना पड़ेगा, राइट। देखो, इन द गिवन केस ए ने अपना घर बेचा बी को, ये वैलिड ट्रांजेक्शन है क्योंकि बेटा सेल ऑफ हाउस है, कंसिडरेशन पेड सब कुछ है, तो ये जो 10 लाख वाला है वो वैलिड ट्रांजेक्शन है और वो इन्फोर्सेबल है। लेकिन अग्रीमेंट जो उसमें गैम्बलिंग करने का बात हो रहा है 50,000, ये इलीगल है, ये सॉरी नो, और ये वॉइड है। क्या है? वॉइड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों जो पर्पज है वो अलग अलग किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे सेल ऑफ हाउस वैलिड है मगर जो उसका गैम्बलिंग अग्रीमेंट है वो इलीगल है, तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। तो इस तरह से हमने समझा यहां से पूरा यहां तक बेटा पहले प्रोविजंस था, फिर उसके बाद इन द गिवन केस मतलब फैक्ट्स था, और ये लास्ट में हेंस इन द इंस्टेंट केस आया मतलब कंक्लूजन आया। प्रोविजंस का लैंग्वेज बहुत जरूरी है। जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है ना बेटा प्रोविजन, ये प्रोविजन बेटा आपको एकदम सही से लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। इसीलिए बोलता हूँ लॉ समझना भी है, पढ़ना भी है, रटना भी है,
तो इन सब का तैयारी स्टार्ट कर दो, अदरवाइज बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट क्या बेटा, सेकंड केस स्टडी। चंदन वाज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज। चंदन को कोई डिजीज हो गया था और बहुत तकलीफ में था। वो डॉक्टर झुंझुनवाला के पास गया, जिसका कंसल्टेंसी फीस 300 है। अच्छा बात है। डॉक्टर बोला मैं तुमको ठीक कर दूंगा, लेकिन तुमको प्रोमिसरी नोट पे साइन करना पड़ेगा कि तुम मुझे 300 नहीं 5000 दोगे। कितना दोगे? 5000। चंदन ने साइन कर दिया और डॉक्टर को दे दिया। अब हो सकता है चंदन का मजबूरी रहा होगा, बेचारे का तकलीफ इतना ज्यादा होगा कि ऑप्शन नहीं होगा, तो एक बार डॉक्टर ने जो बोला उस पर साइन कर दिया, राइट। ऑन रिकवरिंग द फ्रॉम द डिजीज, जब चंदन ठीक हो गया बेटा, वो प्रोमिसरी नोट ऑनर करने से मना कर देता, मतलब उसका पेमेंट करने से मना कर देता डॉक्टर को। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या डॉक्टर अमाउंट रिकवर कर सकता है प्रोमिसरी नोट का, बताओ। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बताओ, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेटा क्या लगता है, देखो क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब दो पार्टीज के बीच में ऐसा रिश्ता हो जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को डोमिनेट कर सकता है अपने पोजीशन का यूज करके, मतलब सर एक पार्टी सुपीरियर पोजीशन में और एक पार्टी इंफीरियर पोजीशन में, एक पार्टी सुपीरियर पोजीशन में, एक पार्टी इंफीरियर पोजीशन में, और जब सुपीरियर पार्टी जो है अपने पोजीशन का मिसयूज करता है, क्या करता है? मिसयूज करता है, ताकि वो इंफीरियर पार्टी को बेटा सताए, उसके अनफेयर एडवांटेज ले, तो उसको अनडू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनडू इन्फ्लुएंस। यस और नो? तब सोचो इस केस में बिल्कुल वही हुआ है। जो डॉक्टर था वो सुपीरियर पोजीशन पे है, और बेचारा जो अपना पेशेंट है चंदन वो इंफीरियर पोजीशन पे है। डॉक्टर जो अपने पोजीशन का यूज कर रहा है अनफेयर एडवांटेज ले रहा है, राइट। तभी तो चंदन से वो बेटा 300 की जगह 5000 का प्रोमिसरी नोट साइन करवा रहे हैं। तो ये वॉइडेबल होता है। क्या होता है? वॉइडेबल। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। वेयर ही होल्ड्स दैट अ रियल और अपैरेंट ऑथोरिटी ओवर द अदर, जब कोई व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर रियल या अपैरेंट ऑथोरिटी होल्ड करता है, और दोनों का रिलेशन फिड्यूशियरी रिलेशन है। फिड्यूशियरी मतलब बेटा ट्रस्ट का रिश्ता, ठीक है। या फिर जब कोई पर्सन बेटा सिक है, बीमार है, यस और नो, तो उस केस में बेटा अनडू इन्फ्लुएंस अप्लाई किया जा सकता है। तो बिल्कुल बेटा अनडू इन्फ्लुएंस अप्लाई होता है। तो लॉ क्या बोलता है कि सेक्शन 19A में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिसपे ये अनडू इन्फ्लुएंस अप्लाई हो रहा है, जिसपे अप्लाई हो रहा है उसके पार्ट पे वो वॉइडेबल है। क्या है? वॉइडेबल है, इजंट इट। यानी मेरे एग्जांपल में डॉक्टर ने अप्लाई किया है चंदन पे, तो चंदन के पार्ट पे वॉइडेबल है। चंदन चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है। अगर वो एक्सेप्ट करता है उसने वैलिड बना दिया, और चंदन अगर उसको मना कर दे आगे जाके तो वो उसको वॉइड कर देता है। यस और नो? तो वॉइडेबल है। देयरफॉर चंदन ने मना किया, यस और नो, तो हेंस डॉक्टर झुंझुनवाला कैन नॉट रिकवर द अमाउंट ऑफ प्रोमिसरी नोट बट कैन क्लेम इज नॉर्मल कंसल्टेंसी फीस फ्रॉम चंदन। तो यहाँ पे बेटा डॉक्टर झुंझुनवाला ने अपने पोजीशन का मिसयूज किया, और मिसयूज करके बेटा चंदन पे अनडू इन्फ्लुएंस अप्लाई कर रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो ये चंदन के पार्ट पे वॉइडेबल है। वो चाहे तो उसको वैलिड भी कर सकता है, अगर कुछ ना करे दे दे 5000, या अगर चंदन चाहे तो मना कर दे तो वो बेटा उसको वॉइड कर सकता है और नॉर्मल कंसल्टेंसी फीस दे सकता है डॉक्टर को। समझा? तो आई होप आपको ये दोनों केस स्टडीज बहुत समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो उसे आप डेफिनेटली पूछो, बिकॉज वी आर देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू। अगर अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व नहीं करोगे ना तो बैकलॉग बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए आप अपना नॉर्मल पढ़ाई करो, रोज 10 मिनट निकालो इन केस स्टडीज को पढ़ने का। आप खुद से सोचो बेटा कि आंसर्स क्या होगा। अगर आपके सोचे हुए आंसर प्रोविजंस मैच खाते हैं तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर मैच नहीं खाते हैं तो आप सोचो कि कहाँ गलती कर रहे हो। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है तो मुझे आप कांटेक्ट करो, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा पूरे के पूरे लॉ में। ठीक है, तो इसी तरह से मैं और कुछ दिनों तक अपना चैलेंज लेकर आऊंगा, उसे पूरा करना है और मन से पूरा करना। बट ये चैलेंज सिर्फ मेरा नहीं है, ये चैलेंज मेरे साथ साथ आप लोगों का भी है, राइट। तो आप लोगों को जितना, आप मेरे को जितना एफर्ट देना है ना, उससे बेटा 3 गुना ज्यादा एफर्ट तुम लोगों को देना है, राइट। तो बस पढ़ो अच्छे से, और कोई डाउट हो तो बिल्कुल बोलो, आई एम ऑलवेज देयर। और अपने वीडियोस जो है, ये वीडियो बेटा दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उन्हें भी थोड़ा सा
सपोर्ट करो, मोटिवेट करो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, बाय 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 बाय।